हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है सुरेंद्र जी। 870वीं रैंक हासिल की है इन्होंने आरएसएम एसएसबी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एलडीसी के लिए। उसके अंदर इन्होंने 870वीं रैंक हासिल की है। काफी मेहनती पर्सन है ये। आइए मिलते हैं सुरेंद्र जी से और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कैसा इनका सफर रहा, कैसे कैसे इन्होंने मेहनत करी, कैसे इन्होंने सारे संघर्षों को झेलते हुए सफलता पाई। सुरेंद्र जी अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी, घर में कौन कौन है, सारी चीजें। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मेरा नाम सुरेंद्र सुरेंद्र कुमार देवंदा है सर। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ सर। जी। ग्रामीण किसान फैमिली से हूँ सर। और यहीं से मैंने गांव से शुरुआत से यहीं से पढ़ाई की थी, गांव से ही सर। जी। कौन सा गांव और है फिर मैं सुरेंद्र जी आपका। मेरा सर भादुआ है, यहाँ जोमनेर के पास में, जोमनेर टाउन है जो जयपुर के आस पास में, जयपुर वहाँ में। से हूँ सर। जी जी हाँ जी। सर। जी। घर यहाँ में से कौन भादुआ कौन गाँव है। से बिलोंग। मेरे सर माता पिता है, दादा दादी है और भाई बहन है। हम 5 भाई बहन है सर। ओके। क्या क्या करते हैं सभी। मेरे मम्मी पापा, दादा दादा खेती खेती किसानी काम करते हैं सर। जी। जी। और भाई बहन हम सभी पढ़ाई करते हैं सर। ओके, आप सबसे बड़े हैं। हाँ सर, मैं सबसे बड़ा हूँ सर। क्या बात है। तो आपको तो मतलब आपको तो रोल मॉडल बनना ही था अपने छोटे भाई बहनों के लिए कि हाँ वो आपको देख करके इंस्पायर हो पाए कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है और किस प्रकार से जॉब लगी जाती है। और कुछ बताइए अपने परिवेश के बारे में, ग्रामीण परिवेश कैसा है आपका वहाँ का, पढ़ाई वगैरह कैसी है। जयपुर के पास में है तो हाँ हालांकि अच्छी होगी, फिर भी आपसे ज्यादा हाँ समझ पाएंगे हम। बताइए। हाँ सर, हमारे क्या जयपुर के आस पास में है तो इसलिए पढ़ाई का माहौल थोड़ा ठीक है। यहाँ मिल जाती है अच्छी ठीक ठाक शिक्षा मिल जाती है। हम्म। लेकिन फिर भी उतनी बढ़िया जहाँ जैसी सिटी में मिलती है ना, वैसी शिक्षा यहाँ नहीं मिल पाती है। हम्म। इसलिए मुझे पढ़ाई करने के लिए जयपुर जाना पड़ा, वहाँ जाकर स्टडी करनी पड़ी। वहाँ रहा मैं 2 साल और वहाँ जाकर इस तैयारी की मैंने इसके लिए। ओके। आपने 10th और 12th सरकारी माध्यम से ही पढ़ी है, सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हाँ है। सर। हाँ सर, सरकारी माध्यम से की है, यहाँ से गाँव से की है और वहाँ से ग्रामीण गाँव से की है। ओके। पढ़ाई में कैसे थे सुरेंद्र जी आप, मतलब कितने परसेंटेज आपने हासिल किए थे 10th के अंदर और 12th के अंदर। माता पिता का कितना सपोर्ट रहा है या सिर्फ गांव वाला माहौल है, पढ़ाई उतनी नहीं होती, कुछ बताइए। सर मैं एक ज़्यादा पढ़ाई वाला वैसे इंटेलिजेंट नहीं रहा, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ सर। जी। मेरे जैसे 10th में 12th में 70% के आसपास रही है, 70 रही है ऐसे मान लो। ओके। मम्मी पापा पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया सर। किसान थे, किसान है, लेकिन उन्होंने मतलब पढ़ने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि पहले भी स्थिति हम देख चुके हैं परिवार की स्थिति कि किसानों की कैसी लाइफ रहती है, कैसे जीते हैं हम, कैसे कर्ज में डूबे रहते हैं किसान आदमी। तो जी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और कहा कि मतलब पढ़ाई करो, वैसे इसमें तो आप जानते हो क्या होने वाला है किसानी में। तो जी। काफ़ी सपोर्ट रहा सर। और गाँव में भी काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि शिक्षा को सभी महत्व देते हैं सर। ओके। कितना बड़ा गांव है, कितने की आबादी है आपके गांव की, और कैसा माहौल है वहां पर, विद्यालय वगैरह है या बाहर जाना पड़ता है आपको पढ़ाई के लिए। हमारे गाँव का सर 8-10 हज़ार की आबादी है गाँव की, और माहौल ठीक है। हम्म। पढ़ाई में भी ठीक है, माहौल है, अच्छी शिक्षा ठीक-ठाक शिक्षा मिल जाती है, ज़्यादा वैसे गुणवत्तापूर्ण नहीं है, लेकिन ठीक-ठाक मिल जाती है, बढ़िया है शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी। जी। 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 जी, बहुत अच्छे। सुरेंद्र जी, जैसा होता है ना कि कई बार जब विद्यार्थी पहली बार गांव से निकलकर शहर में जाता है तो बोलते ना यार नया नया आया तो इसको शहर की हवा लग गई है। तो क्या आपके हाँ, साथ भी ऐसा था। क्योंकि होता है ना कि यार चलो नए नए आए हैं शहर में तो कहीं घूम लेते हैं, कहीं पिक्चर विक्चर देख के आ जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, होटल होटल में घूम के आ जाते हैं, इस तरीके से। तो आपके साथ भी ऐसा था या आपने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखा, सिर्फ पढ़ाई को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। शुरू-शुरू में सर ऐसा हुआ था, शुरू में 1-2 महीने जब जैसे मैं 2-3 साल पहले जयपुर गया तो वहाँ शुरू-शुरू में ऐसा हुआ था, उसने माहौल ने मुझे आकर्षित किया, जैसे फ़िल्में देखने के लिए, घूमने के लिए। जी। क्योंकि जयपुर जैसी सिटी में शुरू में आते हैं तो अपने ऐसा होता है। लेकिन बाद में किसी जैसे पारिवारिक स्थिति को भी हम नहीं सोचा, पारिवारिक स्थिति के बारे में, तो फिर धीरे-धीरे इसके लिए तैयारी के लिए मुड़ गए। जी। ओके। ऐसा तो हुआ। आपने कहाँ से कोचिंग की थी और किस प्रकार से कोचिंग की थी, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दिया था, किस प्रकार से पढ़ाई की आपने, कैसी तैयारी रही, कितना वक्त दिया आपने, सारी चीजें बताइए। हाँ सर, मैंने कोचिंग-वोचिंग तो सर की नहीं शुरू से ही। ओके। लेकिन लाइब्रेरी ज़रूर जॉइन कर ली थी 2 साल पहले, राजपूताना लाइब्रेरी है यहाँ जोटोड़ा में, वो जॉइन कर ली थी सर। जी। उसमें सर मैं 12 से 15 घंटा स्टडी किया करता था, जैसे साल क्या भर के बात लिए है। 15 12 से 15 इसलिए और ऐसे ही
एक सब्जेक्ट वाइज़ चलता रहा, जैसे 5 सब्जेक्ट आई थी, तो 5 सब्जेक्ट हर टाइम रोज़ डेली टाइम देता था इसको 5 सब्जेक्टों को। हुँ, रेगुलरिटी बनाए रखी सर ये वो। साल भर बिल्कुल, के लिए रेगुलरिटी बना के रखी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सुरेंद्र जी आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप बता हाँ रहे हैं सर। कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ़ आपने लाइब्रेरी में पढ़ के ही अध्ययन किया था और उसी के थ्रू आपने सफलता पाई। आप मुझे एक चीज़ बताइए सुरेंद्र जी, कि आजकल जो 2 तरह की कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है और ऑफ़लाइन कोचिंग भी चल रही है। आप किसको बेहतर मानते हैं? आपके अकॉर्डिंग कौन-सी कोचिंग अच्छी है? ऑफ़लाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग? या इनसे भी कोई मतलब इनकी भी ज़रूरत नहीं होती है, अगर आदमी सेल्फ स्टडी करना चाहे तो वो कर सकता है? हाँ सर, अगर आदमी सेल्फ स्टडी वैसे करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर बढ़िया आप जैसे आरएएस, आईएएस के लिए अगर करना चाहते हो, तो जी, आपको कोचिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही सर। जी, क्योंकि उसके लिए एक मार्गदर्शन मिल जाता है उससे, भाई बिल्कुल। आपको किस दिशा में तैयारी करनी है। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे हिसाब से तो सर ऑफ़लाइन कोचिंग बढ़िया रहती है, लेकिन आजकल क्या टाइ उस ऑनलाइन भी ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। आदमी घर बैठे या कहीं भी बैठे भी तैयारी कर सकता है। जैसे हमारे गाँव वाले परिवेश वाले होते हैं, वो सिटी में जैसे जा नहीं पाते, जी, क्योंकि पैसे की दिक्कत, कई दिक्कत आती है। ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफ़लाइन बढ़िया रहती है, क्योंकि एक तो सामने से बेहतर होती है, कैचअप पावर भी बढ़िया होती है, हर चीज़ हुँ। बढ़िया होती है। इंटरेक्शन कर पाते हैं हम, कनेक्ट हो पाते हैं टीचर्स के साथ हाँ, कनेक्ट हो पाते हैं। और कुछ हाँ, ये डाउट हो तो हाथ-वाथ पूछ सकते हैं। ये चीज़ है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुरेंद्र जी हाँ, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने सिर्फ़ लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन किया, तो वो तो हाँ, ठीक है, एक एक हिसाब से ठीक है। लेकिन आजकल टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी माहौल चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी माहौल देखने को मिल रहा है। तो टेस्ट सीरीज़ हाँ। का कितना रोल रहता है एक एग्ज़ाम के अंदर, एक व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसको निखारने में, अपनी जो तैयारी उसको सुदृढ़ करने में? सर टेस्ट सीरीज़ का तो काफ़ी महत्व रहता है। हाँ, मैंने भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, उसी कोचिंग वो कोचिंग टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करवाती है। वो सॉरी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मैंने कोचिंग टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन की थी, वो बढ़िया करवाती है सर। माहौल जी, बढ़िया, क्योंकि उसके वो है ना संस्थापक, वो एक सेकंड ग्रेड टीचर है, बढ़िया आदमी है, इसलिए वो टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करवाते हैं। और बहुत महत्व है सर टेस्ट सीरीज़ का, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप कितने के लेवल पे हो, कितना क्या आपकी मतलब स्कोर कर सकते हो, ये उसका पता रहता है। जी, जी, जी। कैसे क्या क्वेश्चन उठाएगा, अगले पेपर वाले के दिमाग का भी पता चलता है आपको क्या बिल्कुल, बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल। सीरीज़। सही बात है। सुरेंद्र जी आप जब गाँव से शहर की तरफ आए थे तो आप अकेले आए थे या आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह साथ में आए थे? या जनरली ऐसा देखा जाता है कि 4-5 लोगों का ग्रुप होता है कि चलो भाई यार सब साथ में तैयारी करेंगे और थोड़ा मन-वन भी लग जाएगा और तो एक थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा तो सारे मोटिवेट कर देंगे उसको, ऐसा कुछ। तो आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब आप अकेले आए थे, ये साथ में आए थे सबके और कैसे पढ़ाई की आपने? बताइए सब कुछ। हाँ सर, वास्तव में हुआ तो यही था हमारे साथ भी, हम भी 4-5 बंदों का ग्रुप गए थे। ग्रुप जी, के रूम में ही गए थे वहाँ तैयारी करने के लिए, और साथ में ही रहे सभी। जी। और सबने साथ में तैयारी की, बढ़िया खूब माहौल बनाया, और आज सा 4-5 बंदे जो गए थे, हम चारों 5 जॉब लग गए हैं, बढ़िया क्या गवर्नमेंट बात जॉब है! में सब इसी में लगे गए हैं थे। या कहीं और भी लगे हैं? और पोस्ट कोई 1-2 बंदा पहले लग गया था हमारे से, और 2-3 बंदे हम इसमें लगे हैं सर। क्या बात है! वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत हुँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी, आप बताइए कि जैसे आपके भाई-बहन हैं, आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि किस प्रकार से नौकरी लगनी चाहिए? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी भी एग्ज़ाम के लिए या इससे पहले आपने और भी एग्ज़ाम दिए थे? सर मैंने इससे पहले हाई कोर्ट एलडीसी वाली जो भर्ती आई थी ना, 2017 में भर्ती आई थी, उसके जी, लिए दिया था एग्ज़ाम, उसमें क्वालीफाई था मैंने, और टाइपिंग में रह गया था मैं उसमें। जी, जी। फिर मैंने ये अगले इसकी तैयारी की थी, और मेरे भाई-बहनों से मैं से सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। हुँ, मतलब एक लक्ष्य के प्रति आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा इस उसके लिए। हुँ, हुँ। तभी आप अगर अकेले लेकर चलोगे तो तैयारी हो जाएगी, क सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आप अलग लक्ष्य नहीं रखोगे, ऐसे भटकोगे अलग-अलग, तो कैसे सिलेक्शन होगा? जी, मैं एक्चुअली कई विद्यार्थियों को देखता हूँ कि जो लाइब्रेरी जॉइन भी कर लेते हैं और वहाँ पर 24 घंटे यूट्यूब चैनल खोल के बैठे रहते हैं कभी कौन सी स्टडी का, कभी कौन से चैनल का, कभी कौन से चैनल का। वो सारा दिन पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। मतलब वो बस पढ़ते रहते हैं, किस दिशा में जाना है ये उनको नहीं पता होता, बस रैंडमली हाँ, तैयारी करते दिस हैं, तो वो कहीं नहीं पहुँचते, वो वहीं उलझ के रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र जी आपने जैसा बोल रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी की थी, तो आपने सेल्फ नोट्स बनाए थे या सिर्फ़ बुक से ही पढ़ाई की थी ऊपर-ऊपर से? किस प्रकार से आपकी रणनीति रही थी? और अगर नोट्स बनाए तो किस प्रकार से एक विद्यार्थी को नोट्स बनानी चाहिए?
मैंने सर नोट्स कोचिंग तो की नहीं थी, नोट्स भी मेरे पास नहीं थे, कि बुक्स थी जैसे जीके के लिए बढ़िया बुक्स आती है, राजस्थान जीके के लिए, हिंदी के लिए, सब बुक्स ही कहा बुक से ही पढ़ा था सर मैंने तो। कौन-कौन सी बुक्स फॉलो किया था आपने? जी, हिंदी के लिए सर राघव प्रकाश जी की बुक है, जी, जीके के लिए राजस्थान जीके के लिए पैनोरमा की बुक है, जी। पैनोरमा की 2 बुक्स आती है वो थी, इंग्लिश के लिए वो पैरामाउंट की बुक्स है, ये बुक्स पढ़ के मैंने तैयारी की थी, और मैथ्स से तो क्या मेरे को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से मैथ्स बैकग्राउंड से रहा था। जी। 11th-12th में मेरे मैथ्स थी तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई मैथ्स में, इसलिए। हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश में बढ़िया। दिक्कत थी, जो पैरामाउंट की बुक थी उन्होंने। नीतू सिंह वाली जो बुक आती है। हाँ, हाँ, वो नीतू सिंह जी की बुक थी, उन्होंने बढ़िया हेल्प की उस बुक ने मुझे मेरी। जी, जी, जी। सुरेंद्र जी आपने बोला कि आपने हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम दिया है। तो हाई कोर्ट एलडीसी और ये वाला जो एलडीसी है, आरएसएम, एसएसबी एलडीसी दोनों की ग्रेड पे तो सेम ही है ना? यस सर। और क्या अंतर है? मतलब अभी भी जो वैकेंसी आई हुई है हाई कोर्ट एलडीसी की आई हुई है, तो कई लोग सोचते हैं यार ये जॉइन करें कि आरएसएम, एसएसबी जॉइन करें। अंतर बता सकते हैं आप दोनों में क्या अंतर है? मतलब किसमें जाना चाहिए व्यक्ति को? सर मेरे हिसाब से तो ये एलडीसी आरएसएम एलडीसी बेहतर है, क्योंकि उसमें वर्कलोड ज़्यादा, हाई कोर्ट में तो आप जानते हो सर जी, वर्कलोड कितना रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बढ़िया है, आराम से अगर बंदा काम भी है, काम भी करो, बढ़िया सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और फिर अगर आप बंदा आगे जाके तैयारी करना चाहे तो तैयारी भी कर सकता है, इतना टाइम भी मिलता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा एडवांटेज रहता है कि अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या और कुछ भी करना चाहते हैं तो इसमें टाइम है। हाई कोर्ट हाँ, वालों टाइम। एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। नए लोग जो लगना चाहते हैं उनके लिए डेफिनिटली बेनिफिशियल है, उनके लिए तो पहली जॉब कोई सी भी हो, ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही बात हाँ है। सर। सुरेंद्र जी और हाँ क्या-क्या सर। तरीके बताने चाहेंगे आप पढ़ाई के? आपने किस प्रकार से पढ़ाई की? आपने नोट्स वगैरह बनाए थे या सिर्फ़ बुक से ही पढ़ाई करते थे? नहीं सर, बुक से ही पढ़ाई करता था मैं, क्योंकि बुक्स ही मेरे लिए मुझे बेस्ट लगी थी। जी। बढ़िया जीके की किताब थी, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया बुक्स हैं जो मैंने बताई, राघव प्रकाश जी की 15वीं, वो राजस्थान जी की बुक्स बहुत बढ़िया बुक्स है। हुँ। इनसे तैयारी करनी चाहिए, और आगे भी हर एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया बुक्स है सर ये। जी, 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल कर के, आपसे बातें कर के धन्यवाद सर। और जिस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा है, यह एक्सपीरियंस हमारे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए सबके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा, एक वरदान के रूप में साबित होगा क्योंकि आपकी जो शिक्षाएँ हैं, आपने जो बातें बताई है, वो बहुत ही अच्छे से वो अमल करेंगे उसके ऊपर और अपनी जो धन्यवाद सर। तैयारी है, उसको इसी प्रकार से सुदृढ़ बनाएँगे। सुरेंद्र जी धन्यवाद सर। और कोई मोटिवेशनल लाइन आप बोलना चाहें स्टूडेंट्स को या कोई तरीका, सटीक तरीका कि भई हाँ, ये कर लो तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? सर मेरे लिए तो सबसे बड़ी मोटिवेशन लाइन यही रहती थी कि मतलब माता पिता के लिए मेरे, जैसे जिंदगी परेशान है कुछ पाने को कहती है, ये खाली जेबें मर जाने को कहती है, मैं गांव से शहर आया था कुछ करने के लिए, और मेरी माँ की याद वापस लौटाने को कहती है। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात ये है! मोटिवेशन सटीक लाइन थी सर। बहुत, बहुत, सर। बहुत सही चीज़ है और बहुत सटीक लाइन है और डेफ़िनेटली आपका जो जीवन है, आपकी जो मतलब लाइफ़ रही है अभी तक, डेफ़िनेटली मोटिवेट करेगी दूसरे लोगों को भी, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। अगली कड़ी में हम थैंक यू सर। जानेंगे सुरेंद्र जी से कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न था, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, टाइपिंग की तैयारी कैसे की, सारी चीज़ें हम जानेंगे सुरेंद्र जी से। तब तक के लिए धन्यवाद सुरेंद्र जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ बने रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपसे जानेंगे किस प्रकार का पैटर्न रहता है और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।